तो मुंबई के ड्रग्स कनेक्शन पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी और सबसे सटीक कवरेज लगातार जारी है। और मुंबई से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दीपिका से 30 मिनट से पूछताछ जारी है। एनसीबी के 4 अधिकारी हैं जो दीपिका से सवाल जवाब कर रहे हैं। पिछले 20 मिनट से दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस के अंदर पूछताछ चल रही है। सवाल काफी सख्त हैं और तीखे हैं। सीधा रुख विपनेश का करूंगा। विपनेश, सवाल सख्त होंगे, तीखे होंगे, लेकिन आज खामोशी नहीं, आप जवाब देने होंगे दीपिका को। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि दीपिका पादुकोण को आज जवाब देने होंगे। जितने भी सवाल एनसीबी की तरफ से तैयार किए गए हैं, आज दीपिका को उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। भले ही वो मीडिया से बच गई हैं, पूरी कोशिश की है, लेकिन एनसीबी का सामना उन्हें करना होगा। ये देखिए, एनसीबी गेस्ट हाउस का 2nd फ्लोर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहीं पर दीपिका पादुकोण मौजूद है, बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन, बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन, बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा, एक से एक सुपर डुपर फिल्में देने वाली, साथ ही करोड़ों का दांव अब भी लगा हुआ है। कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, लेकिन उससे पहले दीपिका पादुकोण को बड़ा झटका लगा है। दीपिका पादुकोण को बड़ा झटका लगा है। दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग केस में आया है। करिश्मा प्रकाश, एक और जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि कल करिश्मा प्रकाश यहां पर आई थी। एनसीबी ने उनसे तीखे सवाल पूछे थे, कई सवाल पूछे थे, और करिश्मा ने काफी बहाना बनाया था। काफी सवालों को वो नकार गई, जवाब नहीं दिए, लेकिन उनको देना ही पड़ा। और 2017 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में ग्रुप बना था जिसकी एडमिन दीपिका थी, उसमें करिश्मा प्रकाश थी, और साथ ही उसमें और भी एक नाम था, जया साहब भी उस ग्रुप में मौजूद थी। तो आज की एक और बड़ी जानकारी यह है कि आज फिर से जो है एनसीबी करिश्मा प्रकाश को तलब कर सकती है और दोनों की आमने सामने पूछताछ हो सकती है। करिश्मा प्रकाश होगी एक तरफ होंगी दीपिका पादुकोण। वो 2nd फ्लोर एनसीबी का, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मीडिया का जमावड़ा है। ये वो रास्ता है, यहाँ से बड़ी अभिनेत्रियों के आने का सिलसिला बिल्कुल बरकरार है। ताज होटल आप देख रहे हैं, ये मुख्य रास्ता है, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ दीपिका आई। वो नहीं चाहती थी कि कैमरा इनको कैद करे, वो नहीं चाहती थी कि न्यूज़ 24 उनसे तीखे सवाल पूछे, इसीलिए बहुत मामूली गाड़ी में, क्रेटा में बैठ कर आई हैं दीपिका पादुकोण, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन फिर भी वो मीडिया के कैमरे से बच नहीं पाई हैं। अब उनके निकलने का इंतजार है, लंबी पूछताछ होगी, साथ ही पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि बॉलीवुड में कुछ लोग शौक से नशा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जबरन नशा कराया जाता है। तो अब एनसीबी ने यह बेड़ा उठाया है, तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन और शामिल है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यह पूछताछ ऐसी है, ये इन्वेस्टिगेशन ऐसी है कि इसमें बॉलीवुड के और भी बड़े नाम सामने निकल कर आ सकते हैं। इसीलिए सब डरे हुए हैं, सब हिले हुए हैं, सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, टेंशन में है। दीपिका पादुकोण का नाम जब से इस केस में आया है, जाहिर सी बात है कि एक बड़े मुकाम पर आप हैं, इतनी ऊंचाई पर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको चाहते हैं, आप उनके लिए आदर्श हैं। स्क्रीन पे आपने बहुत आदर्श रोल निभाए हैं, लेकिन ड्रग केस में नाम आना, आप सोचिए हैश क्या है, माल क्या है, ऐसे तीखे सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और हो सकता है कि थोड़ी देर में करिश्मा प्रकाश भी यहीं पर आए और दोनों की आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो। देखिए, लगातार मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है। दीपिका आई है, इसीलिए पुलिस ने पूरा ये इलाका घेर लिया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको सुरक्षा घेरा दिखाती हूँ, ये पुलिस के जवान तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पर तमाम ऑफिसर खड़े हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो। इस वक्त न्यूज़ 24 पर एक और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें। श्रद्धा कपूर भी उस आइलैंड पर गई थी जहां पार्टी चलती थी। श्रद्धा कपूर पर यह बहुत बड़ा खुलासा। न्यूज़ 24 पर जिस सबूत को एनसीबी ढूंढ रही है, उसका सबसे बड़ा गवाह न्यूज़ 24 पर लाइव है। एक बार फिर सुनिए, गौर से सुनिए, और हम कह रहे हैं कि बार बार सुनिए कि किस तरह से वहां पर पार्टी चलती थी। श्रद्धा कपूर, जिनसे एनसीबी आज पूछताछ करने वाली है, वो उस आइलैंड पर गई थी जहां पार्टी चलती थी। रिया चक्रवर्ती ने इसी पार्टी के बारे में कहा था, रिया चक्रवर्ती ने इसी पार्टी का जिक्र किया था। इसी पार्टी में श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, ये सब शामिल होती थी। और हमारे पास वो सबसे बड़ा गवाह मौजूद है। यही सबूत एनसीबी ढूंढ रही है, और वो गवाह
हमारे पास है, आपके पास आपके चैनल न्यूज 24 पर मौजूद है, जिसने ये दावा किया है, दावा मत कहिए, जिसने कहा है कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। एक बार फिर मैं सीधा रुक करता हूं सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का। रईस, पूरा देश आपको देख रहा है, क्योंकि एनसीबी आज जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है, उनके जवाब, उनकी गवाही आप दे सकते हैं। वो आइलैंड जहां पर पार्टी चलती थी, रिया ने कहा था कि इसमें श्रद्धा कपूर शामिल होती हैं, सारा अली खान शामिल होती हैं, लेकिन मैं सीधा स्पेसिफिक सवाल आपसे करूंगा श्रद्धा कपूर के बारे में, क्योंकि श्रद्धा कपूर थोड़ी देर बाद वहां दफ्तर में हाजिर होने जा रही हैं। क्या कुछ आपने देखा, किस तरह से वो पार्टी में पहुंचती थी? श्रद्धा कपूर जब वो आई थी तो वो अपने कार में आई थी, और बाकी की जो छिछोरे की टीम थी वो एक अलग से कार पे थे। तो उस वक्त वो कुछ दोपहर के वक्त आए थे, तो थोड़ी देर उन लोग ने कुछ बंगले के फार्म हाउस पे क्रिकेट वगैरह खेला, और शाम को 6 बजे के बाद, करीब 5 या 6 बजे के बाद में वो आइलैंड पे गए थे। वहाँ पर कुछ म्यूजिक सिस्टम जो है, वहाँ पे कुछ म्यूजिक वगैरह और डांसिंग वगैरह चला, उनका कुछ मौज मस्ती चली, और डैम में जो थोड़ा पानी में उन लोग थोड़ा स्विमिंग किए, थोड़ा मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं। और इस पार्टी में श्रद्धा कपूर जब आती थी, वो अकेली आती थी, उनके साथ और कोई भी होता था? जी, उनके साथ में तो बाकी जैसे सुशांत सर थे, और बाकी के जो शिशोरे के जो एक्टर्स है वो थे, बाकी के सब उनके साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है रईस, अपने आप में ये सबसे बड़ा खुलासा है। न्यूज 24 पर वो गवाह मौजूद है जो बता रहा है कि उस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता था। सीधा रुक करता हूं हमारे संवाददाता विनोद जगताले का। इंद्रजीत बने हुए हैं लगातार, साथ में उमेश भी बने हुए हैं, दीपक दुबे भी बने हुए हैं, लेकिन विनोद, मैं सीधा रुक करूंगा आपका विनोद, क्योंकि अब न्यूज 24 पर सबसे बड़ा गवाह मौजूद है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उस पार्टी में श्रद्धा कपूर भी जाती थी, उस पार्टी में सारा अली खान भी मौजूद थी, यानी सबसे बड़े गवाह की सबसे बड़ी गवाही है। देखिए, सबसे बड़ी गवाह की वो सबसे बड़ी गवाही है। इसके अलावा जो चैट मिले हैं और जो सबूत मिले हैं, देखिए मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं। ये उसके घर की जाने वाली सड़क है, यहां से उनको निकलना है, लेकिन अब तक श्रद्धा कपूर नहीं निकली है। लेकिन जो सबूत मिली है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, उसकी तरफ से साफ दर्शाता है कि ये पार्टीज में जाती थी और वहां पर ड्रग्स भी लिया जाता था। इसके अलावा कमरजीत सिंह जो सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है, उसने भी वहां पर अपना जो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा है कि श्रद्धा कपूर को 4 बार ड्रग्स पहुंचाया गया। उसकी कार आई थी, कार में वो ड्रग्स पहुंचाया गया। सारा को भी 2 बार जो ड्रग्स है वो कुरियर के मार्फत वहां पर भेजा गया। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि बॉलीवुड में किस प्रकार से ये नशा का जाल वहां पर फैला हुआ है, और एक एक कर उसकी परत खुलती जा रही है। आज फीमेल एक्ट्रेस यहाँ पर आई है, आगे जाकर मेल एक्ट्रेस का भी नंबर यहाँ पर जरूर आएगा, और इन्हें भी यहाँ पर तलब किया जाएगा। दोनों जगह पर तलब किया जाएगा, एनसीबी गेस्ट हाउस में वहां पर तलब किया जाएगा, और एनसीबी का जो मुंबई दफ्तर है बड़ा स्टेट में, वहां पर भी तलब किया जाएगा। जिस प्रकार से जो नाम सामने आ रहे हैं एक एक कर, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में इसकी खलबली जरूर मची हुई है। जो लोग इस पार्टी में शामिल थे, जो लोगों ने ड्रग्स लिया, वो भी फिलहाल टेंशन में नजर आ रहे होंगे। उन्हें भी लगता होगा कि कहीं हमारा नाम खुलते ही हमें ना समझ आ जाए और हमें ना बुलाया जाए। तो कहीं ना कहीं डर यहाँ पर सबके चेहरे पर जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन एनसीबी जो है वो ठीक है, डर बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, लेकिन सवाल जवाब वो नहीं रुक रहे हैं। पिछले 30 मिनट से दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में काफी सख्त और तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप क्या ड्रग्स लेती हैं? ड्रग्स आपने ली थी तो आपने क्या अपने लिए ली थी, किसी और के लिए मंगवाई थी? ऐसे तीखे सवालों का जवाब आज दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस के अंदर दे रही हैं। एक एक अपडेट न्यूज 24 आपको सबसे पहले दे रहा है, और ग्राउंड जीरो से दे रहा है। एक बार फिर रुक करूंगा, ग्राउंड जीरो यानी विपनेश माथुर जो एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। विपनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, और आज की बड़ी खबर यही है क्योंकि एनसीबी के निशाने पर बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं।
बड़े चेहरे शामिल हैं। मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे एनसीबी गेस्ट हाउस के पास मौजूद हूँ। यहाँ की हर एक तस्वीर दिखा रही हूँ, वो है गेस्ट हाउस। एक बार दर्शकों को ध्यान से देखना चाहिए। इसमें 3 माले हैं, 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड फ्लोर दिखाई दे रहा है, वहीं पर दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा, बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम, सबसे कामयाब हीरोइन दीपिका पादुकोण मौजूद हैं। ड्रग केस में उनका नाम आया है, उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि क्वान कंपनी की टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश जो है 8 साल से दीपिका पादुकोण का काम देख रही हैं। बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जिस तरीके से हैश को लेकर बात हो रही है, जिस तरीके से माल को लेकर बात हो रही है, उससे समझ में आ रहा है कि ये जो है खेल लंबा है। उसकी जड़ें खंगालने की आज एनसीबी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है किसी भी वक्त करिश्मा प्रकाश को यहां पर बुलाया जा सकता है और दोनों की आमने सामने की पूछताछ होगी, दोनों का मिलान होगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि एनसीबी की कोशिश है कि अब जो मामला इतना बड़ा है तो जो है बॉलीवुड से ड्रग्स जैसे खेल का खात्मा किया जाए, जड़ें जो हैं उसको जड़ से उखाड़ा जाए, जड़ों को खंगाला जाए। और भी बड़े नाम हैं, जैसा कि आपको याद होगा रवि, एनसीबी ने बहुत स्टार्टिंग में बोल दिया था, शुरुआत में बोला था कि एनसीबी के पास बहुत बड़े सबूत मौजूद है। और न्यूज़ 24 ने तभी ये बात कही थी कि एनसीबी बहुत पुख्ता है, एनसीबी के पास बहुत गहरी जानकारी है। इसीलिए आप सोचिए पूरा बॉलीवुड जो है घबराया हुआ है, हलचल है, बेचैनी है। बॉलीवुड के तमाम बड़े वो नाम, बड़े चेहरे, दीपिका पादुकोण जो कि हर बड़ी पार्टी में, हर बड़ी फिल्म, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी एक्टर हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है। और आज दीपिका कहाँ है? दीपिका किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी नहीं है, दीपिका कोई फिल्म शूट नहीं कर रही है, दीपिका आज एनसीबी के सवालों का सामना कर रही है। देखिए एक बार फिर से यहाँ का माहौल मैं आपको दिखा देती हूँ। जब तक दीपिका अंदर रहेंगी, हम बाहर हैं, दीपिका अंदर है, एनसीबी के सवाल जवाब तीखे हो रहे हैं। दीपिका ने सोचा कि मीडिया तीखे सवाल करेगा, इसीलिए बचने के लिए देखिए गोवा से मुंबई चार्टर्ड प्लेन से आई, पति को बुलाया, घबराहट हो रही थी, डरी हुई थी, अपने यहाँ पर मुंबई घर पहुंची, 4 BHK का उनका फ्लैट, वहां पर पूरी रणनीति बनाई गई, वकीलों से पूछताछ की, डिस्कशन किया गया पूरे केस को कि कैसे बचा जाए, मीडिया से कैसे बचा जाए, ये पूरी जानकारी हमने दी। रात को 3 बजे दीपिका ने अपना फ्लैट छोड़ दिया। क्यों छोड़ा फ्लैट? सवाल ये कि मीडिया से बचने के लिए, क्योंकि तमाम मीडिया का जमावड़ा, मेरे सहयोगी वहां पर दीपक दुबे मौजूद है, न्यूज़ 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर। कैमरे से बचने के लिए रात को 3 बजे दीपिका अपने फ्लैट से निकल जाती हैं, अपने घर से निकल जाती हैं। ठीक है विपनेश, कोशिश की जा रही है कि मीडिया के कैमरों से बचा जाए, लेकिन क्या एनसीबी के उन सख्त और तीखे सवालों से दीपिका आज बच पाएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से बॉलीवुड को लेकर अब खुलासे आ रहे हैं, जिस तरह से बॉलीवुड की अब एक अनदेखी, अनसुनी सच्चाई सामने आ रही है, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ बनी हुई हैं, और यही सवाल अंबर जैदी मेरा आपसे होगा। अब जब बॉलीवुड के कई गहरे राज पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं, अब क्या इस देश का, इस समाज का बॉलीवुड को देखने का नजरिया बदलेगा कि जो चकाचौंध ग्लैमर हमें दिखती है उसके पीछे काली सच्चाई कुछ और ही है? आप जो पिछले कुछ महीनों से दौर चला है उसमें जो बॉलीवुड की सच्चाई एक पहले र्यूमर्स होते थे, अफवाहें होती थी जिसको लोग सोचते थे कि जिसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि बॉलीवुड का जो काला सच है वो लोगों के सामने आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो उनको लेके ठीक है अंबर जैदी साहब, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन बड़े खुलासे न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है। एक और बड़ा खुलासा ब्रेक के बाद न्यूज़ 24 करने जा रहा है। यह बड़ा खुलासा आज की पूछताछ से जुड़ा हुआ, ये बड़ा खुलासा आज की पूछताछ का सबसे बड़ा गवाह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।